Student class 11 chapter number first some basic concept of chemistry. Today we will discuss about the topic of molarity. Molarity को सबसे पहले हम डिनोट करते हैं बड़े M से, कैपिटल M से, कैपिटल M। तो मोलैरिटीज़ का मीन क्या है? नंबर, इसका फॉर्मूलाज क्या होता है? नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलैरिटी हमेशा याद रखना कि मोलैरिटी हमेशा लीटर में निकालते हैं हम। तो नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स का मीन यहाँ क्या है कि मोल्स ये बताता है कितनी एटम्स है, नंबर ऑफ एटम, कितने आयंस, कितने मोलिक्यूल्स बताता है। ठीक है, तो मोल्स टेल्स अबाउट एटम्स, मोलिक्यूल्स और आयंस। ठीक है, सोल्यूट का मीन क्या है? जैसे हमने इस बीकर के अंदर क्या है, वाटर डिजोल्व किया है। ठीक है, वाटर डाला है इसके, ठीक है, और ऊपर से हमने क्या है, चीनी डिजोल्व की है। तो चीनी आपको पता है कि कम अमाउंट में लेते हैं हम और पानी ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं। तो जो ऊपर से चीनी डाली है वो होती है सोल्यूट, कम अमाउंट में। ठीक है, और जो पानी होता है वो हम ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं। तो पानी क्या है? सोलवेंट है, और चीनी क्या है? सोल्यूट। ठीक है, तो ऊपर से जो चीनी डाली है वो सोल्यूट है, और जो पानी लिया है हमने वो होता है सोलवेंट। ठीक है, तो सोलवेंट हमेशा क्या है? ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, और सोल्यूट हमेशा कम क्वांटिटीज़ में लेते हैं। तो इसका मतलब हम जब सोल्यूट को सोलवेंट में डिजोल्व कर देते हैं, तब दोनों को मिक्सअप कर देते हैं, उससे क्या बनता है? सोल्यूशन। ठीक है, तो आपको क्या है, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। सबसे पहले हमने क्या है, कितने सोल्यूट ली, हमने मतलब चीनी के कितने मोलिक्यूल्स लिए। उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर का मीन क्या है? जब हमने चीनी को पानी में डिजोल्व कर लिया तो दोनों को मिक्सअप करके कितना सॉल्यूशन बना, कि 100 ml बना, 200 ml बना या 300 ml, जितना ml बना उतना हम लिख देंगे। ठीक है, तो चीनी, मान लो कि चीनी और पानी है, उसका हमने दोनों का टोटल सॉल्यूशन हमें 100 ml मिला। ठीक है, और चीनी के मान लो मोल हमने मान लो सोल्यूट के मोल्स किया है 5 मोलिक्यूल्स हमने क्या है, चीनी के डिजोल्व किए, तो 5 = 100, क्योंकि हमने चीनी और जैसे ही चीनी और पानी का मिक्सर बनाया तो हमने हमारे पास मिला 100, तो 5/100 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इससे पढ़ेंगे एक एग्जांपल से। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको पता है सोल्यूट और सॉल्वेंट का दोनों का जो मिक्सअप सॉल्यूशन हमें बताया गया है 250 ml। ये क्या कहना चाहता है कि 250 ml सॉल्यूशन में क्या था कि मान लो पानी था, कुछ तो पानी था और कुछ हमने क्या है 5 मोल ऑफ सोल्यूट लिए। तो सोल्यूट हमारे पास कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट हमारे पास कितने मोल्स है? चीनी के मान लो हम यहाँ पे चीनी का एग्जांपल लेके देखते हैं, तो चीनी के कितने मोल्स हैं? 5। और हमने जब चीनी और पानी को आपस में डिजोल्व कर दिया तो हमारे पास मिला 250 ml का सॉल्यूशन मान लो। ठीक है, तो 250 ml मिले, तो हमारे पास नंबर ऑफ सोल्यूट कितने हैं? 5, चीनी के मोल्स कितने हैं? 5, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर कितना है? 250। ठीक है, तो हमेशा क्या है, मोलैरिटी हम क्या लीटर में लेते हैं, तो 1000 से क्या है हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे 1 से 0 से 0 कटेगी तो 25 चौके 100, 5 चौके 20, 20 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्या कहना चाहता है कि कितने मोल ऑफ सोल्यूट हमने सॉल्यूशन में डिजोल्व किए गए हैं वो हम निकाल सकते हैं। तो चीनी के कितने मोल लिए थे? 5 मोल लिए थे, और चीनी और पानी को जब मिक्सअप किया तो हमारे पास कितना सॉल्यूशन बना? 250 ml का सॉल्यूशन मिला। तो 250 ml को सॉल्यूशन, वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर में है, तो 1000 से क्या है डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना में 20। उसके बाद में हमारे पास आता है दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये है हमारे पास मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम छोटे m से डिनोट करेंगे। उसके और उसके अंदर यही फ़र्क है कि वो तो हम क्या है लीटर में लेते हैं, ये हम किलोग्राम में लेते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, और ये हम लेते हैं मास ऑफ सोलवेंट। बात सेम ही है, सोलवेंट क्या होता है? पानी होगा। ठीक है, अब हम क्या है इसका एग्जांपल से समझेंगे। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.5 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। हमने क्या है पानी कितना है हमारे पास? 100 ग्राम, और हमने क्या है 2.5 ग्राम क्या लिया था? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 हमने कितनी ली है? 2.5। ठीक है, 2.5 लिया है। तो पानी हमारे पास क्या है, मतलब सोलवेंट, मास क्या है? सोलवेंट क्या है? पानी। तो सोलवेंट हमारे पास कितना है? 100, और हमारे पास सोल्यूट क्या है? CO2, वो कितनी ली है? 2.5 ग्राम। 2.5 ग्राम है 25। सबसे पहले हमें क्या है
नंबर्स ऑफ मोल निकालने हैं CO2 के, ठीक है। पहले हमें क्या है 25 लिख देना है, 2.5 है तो क्या है 10 आ जाएगा, दशमलव उठाएंगे तो 44 कहाँ से आएगा, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है 16 इंटू 32, 12 और 32 कितने हैं 44, तो 44 इसका क्या है हमने मोलिकुलर मास लिया है तो हमारे पास क्या है 5/88 आया, ठीक है। तो CO2 का नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 2.5 ग्राम में निकालना है एक बार, ठीक है। तो 25 दशमलव उठाएंगे 10 लगेगा, 44 इसका क्या है मास हो गया, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 इंटू 32 44, ठीक है। उसके बाद में M क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, हमने क्या है 2.5 ग्राम लिया था CO2 तो हमारे पास कितना आया टोटल 5/88, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या है वाटर कितना है हमारे पास 100 और हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं केजी में, तो 1000 लेंगे, तो जैसे इसको करेंगे तो हमारे पास क्या है 50.88 आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी की, नॉर्मेलिटी हमेशा क्या होती है वही सेम बात है, नॉर्मेलिटी को N से डिनोट करते हैं और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेते हैं हम लीटर में, और पर हम सोल्यूट क्या लेंगे ग्राम इक्विवेलेंट में लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या है सोल्यूट का ग्राम में देखेंगे, उसके बाद में हम इक्विवेलेंट मास देखेंगे सोल्यूट का, उसके बाद में हम क्या है मास ऑफ स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट है ये हम क्या है कल डिस्कस करेंगे।